दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रेया यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो तो उसकी चार्जिंग बेस या चार्जिंग पोर्ट आप कह लें वो तब्दील करने का तरीकाकार बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा उसको कहते हैं माइक्रो यूएसबी। माइक्रो यूएसबी कौन सी होती है? ये इस तरह का जैक होता है ना, जिसको आप कुछ लोग चौड़ी लुपी वाला जैक भी बोल देते हैं, ये वाला, ये माइक्रो यूएसबी होती है, इसको बोलते हैं माइक्रो यूएसबी। और जो दूसरी होती है वो होती है टाइप सी यूएसबी। होती है यूएसबी है लेकिन इसका नाम है माइक्रो यूएसबी। ठीक है, वो जैक तब्दील करना सिखाऊंगा। कोई भी दोस्तों एंड्रॉयड मोबाइल फोन हो तो आजकल तो मेरा ख्याल है यार, मुझे 99 में कह लूँ तो गलत नहीं है, 99% सबका जो है वो एक ही तरीका कार है। ठीक है, कोई उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क है ही नहीं, बल्कि कह लगे सेम टू सेम ही है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। वैसे दोस्तों बहुत सारी वीडियोस अगर आप देखें ना तो उसमें तफसील से ना बताया गया हो, ज़रा जल्दी की गई हो, तो उसकी बजाय अगर आप एक ही डिटेल्ड वीडियो देख लें ना जिसके अंदर सब कुछ बताया गया हो तो हमें वो नॉलेज हासिल हो जाता है। हो सकता है कि 10-20 वीडियो जो है अनकम्प्लीट देखने से भी हमें वो हासिल ना होता हो। तो सबसे पहले आपके पास जब ये मोबाइल फ़ोन आता है तो आपने गाहक अगर कहता है जी इसकी चार्जिंग पोर्ट का इशू है, तो आपने सबसे पहले ना मैं स्टेप आपको बताता हूँ, आपने यहाँ से उसको देखना है क्या वो टूटी हुई है, उसकी आगे से जो कंघी बोलते हैं वो टूटी हुई है, क्या उसके अंदर गंद वगैरह फंसा हुआ है, क्या उसके अंदर बहुत ज़्यादा कह लें कि कचरा वगैरह है, ये आपने कंफर्म करना है। अगर वो टूटी हुई है अब तो कंफर्म है कि चेंज होगी ही होगी। बाज़ का तो उसके अंदर कुछ काख कान वगैरह फंसे हुए होते हैं तो वो अपने सुई से निकाल लेने हैं। और बाज़ का तो ऐसे होता है कि जब हम उसको लगाते हैं ना चार्जिंग, उसको पिन लगाते हैं, जैसे कि ये पिन मैंने लगा दी तो उसके अंदर यूं 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 भागती फिर रही होती है, उसके अंदर यूं यूं भागती फिर रही होती है। उससे भी पता चलता है कि यार ये ठीक नहीं है, जैक अंदर से टूटा हुआ है। तो ये चीज़ें आपने जो है कंफर्म कर लेनी है। इन केस के टूटी हुई तो आप कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, चेंज होगी लेकिन सब कुछ आपको बेस 100% ठीक नज़र आती है, बाहर अंदर का आपको नहीं पता। तो सबसे पहले आपने उसको जो है अपने यूएसबी चार्जिंग हब या यूएसबी चार्जिंग स्टेशन पर चेक करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो ये हमारी यूएसबी चार्जिंग हब है, इसके अंदर आपने लीड लगानी है और उसके बाद हमने इस लीड को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच करना है। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखें तो किसी तरह के कोई एम्पेयर नहीं आए, ठीक है, यहाँ पर एम्पेयर नहीं आए, 5 वोल्ट है बट एम्पेयर कोई नहीं, इसका मतलब है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर है किसी तरह का कोई भी करंट नहीं जा रहा। तो यहाँ पर अगर एम्पेयर आ जाते हैं, वो पूरे एम्पेयर होते हैं, मिसाल के तौर पर वो 1 एम्पेयर या इससे ऊपर होता है तो इसका मतलब है ये ठीक है। अगर 1 एम्पेयर से नीचे होता है, मैं स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, तब उसका मतलब ये है कि वो चार्जिंग बेस जो है वो पूरे एम्पेयर आगे पास नहीं कर रही। ठीक है, यहाँ पर किसी तरह का एम्पेयर नहीं आए। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आपने जस्ट एक ही लीड जो है वो नहीं लगा कर देखनी, आपके पास कोई और भी लीड होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ एक लीड जो है उसको कंपेटेबल नहीं होती। ये देखिए एक और लीड है, ये मैं लगा कर देख लेता हूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। तो आप देखिए अभी भी यहाँ पर एम्पेयर नहीं आए, तो इसका मतलब है कि इस बेस के अंदर फॉल्ट है। तो दोस्तों और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये चार्जिंग बेस यूएसबी चार्जिंग स्टेशन जिसके ऊपर एम्पेयर है यही होना चाहिए। अगर आपके पास लाइट चेंज आईसी है, मतलब बाज़ का चार्जर ऐसे होते हैं वो लाइट चेंज कर जाते हैं, वो ब्लू से ग्रीन हो जाती है जब चार्जिंग स्टार्ट होती है, या मिल जाते हैं ऐसे चार्जर जिनके ऊपर एम्पेयर मीटर होता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी एक चीज़ के ऊपर आपने खुद को लिमिटेड नहीं कर लेना। ठीक है, अब कन्फर्म हो गया कि एम्पेयर नहीं आया तो इसके अंदर किसी तरह की कोई वोल्टेज नहीं जा रही। अब इसको खोलने की तरफ आते हैं। तो दोस्तों कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आपके पास आता है ना, तो सबसे पहले आपने उसका जो है सिम कार्ड ट्रे जो है उसको निकालना होता है। कुछ के अंदर 2 भी होते हैं पहले वाले मॉडल्स के अंदर, अब जो नए आते हैं उनके अंदर तो जस्ट एक ही होता है। ये बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसा ना हो कि आप इसका बैक कवर उतारते हुए उसको ही तोड़ दें। उसके बाद आपने ना, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप नए हैं ना तो फिर आप यूट्यूब से ना उसको खोलने की, मोबाइल फ़ोन की डिसअसेंबली की एक वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल सके कि यार इसको आपने कहाँ से जो है डिसअसेंबल करना। ये बहुत अच्छी आदत है, ये बुरी आदत नहीं है कि जब आपको काम नहीं आता तो आप कोई कहेगा गाहक कहेगा आपको काम नहीं आता। नहीं, आप हमेशा आदत बनाएं कि जो भी आपके पास नया मोबाइल फ़ोन आता है तो उसको खोलने से पहले आपने उसकी डिसअसेंबली वीडियो जो है ज़रूर देखनी होती है। तो इस मोबाइल फ़ोन को सबसे पहले ये पीछे से खोला जाएगा, तो ये इसका कवरिंग उतरेगी, तो उसके बाद इसके जो हमें पेच नज़र आएंगे। तो मैं इसको खोल लेता हूँ।
ये लीजिए, ये इसका बैक कवर जब रिमूव हो गया। अब उसके बाद अगर आप देखो ना तो यहाँ पर हमें पेज नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे खोलने ज़रूरी हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो अक्सर मोबाइल फ़ोन है ना, कह लें कि एंड्रॉयड के मोबाइल फ़ोन आजकल जो है वो 90% पीछे से ही खुलते हैं, कोई मोबाइल आगे से नहीं खुलता स्वाय सैमसंग के पहले वाले मॉडल्स के। अब सब मोबाइल फ़ोन पीछे से खुलते हैं और आमतौर पर इसके तो ये उतरा है ना इस मोबाइल फ़ोन के, तो ये भी बहुत कम मॉडल्स के अंदर है। मोस्टली जब आप खोलने का तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से उसको थोड़ा सा वक्फा बनाकर कुछ चीज़ डालकर यूँ करते हैं ना, तो वो सारी की सारी बाहर आ जाती है, उसकी जो पीछे वाली कवरिंग होती है। तो चलिए जी अब हम इसके सारे पेज खोलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें हमने इसके सारे के सारे पेज खोल लिए। तो पेज अगर कुछ मोबाइलों के नहीं भी होते, कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते का मतलब ये है कि फटी जो हमने पीछे से कवरिंग उतारी इसके नीचे होते हैं, ठीक है। तो जिसका भी हो आपने बैक कवर उतारने का तरीका कार ये है कि इस तरफ से बेशक आप शुरू हो जाओ, बेशक दोस्तों आप इस तरफ से शुरू हो जाए, दोनों तरफ से इस तरह का कोई भी आपने टूल ले लेना। जैसे कि अगर आप देखें तो ये कटर का है, आगे से ब्लेड ही है, इस तरह की कोई चीज़ आपने ले लेनी है, ठीक है। और किसी एक कॉर्नर के ऊपर आपने यूँ रख के ये देखिए यूँ आपने थोड़ी सी जगह बनाकर उसके अंदर आपने अपना नाखून डाल देना। ये देखिए नाखून डाल गया। अब इसको आगे को आपने तोड़ देना इसके चारों तरफ। अब नाखून निकालूंगा नहीं मैं, देखिए कैसे लॉक्स इसके खुलते जा रहे हैं। और उसी जगह के ऊपर मैं वापस आ जाऊंगा, ये लीजिए उसी जगह के ऊपर आ गया। लेकिन बट दोस्तों ये एक चीज़ आप और नोट फरमा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना ये बहुत बड़ी हमारे लिए मुसीबत खड़ी करते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है, और जब इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ना तो साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर भी ऊपर जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि यार इसको इसके साथ वो लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये आमतौर पर इनकी ना स्ट्रिप होती है, उस स्ट्रिप को पहले रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आमतौर पर जब हम इसको अंधाधुंध कुछ भी करते हो ना तो उससे आपका जो है कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। दोस्तों जब आप मोबाइल फ़ोन को रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको बहुत बड़ी नसीहत करनी चाहूँगा कि आपने हमेशा स्लो से स्लो चलना है, देखते हुए, समझते हुए, बूझते हुए। ये देखिए अब मैं ऐसे इसको अचानक से मैं ऐसे भी इसको कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया कि यूँ मैं थोड़ा सा फासला करके अंदर से देखता जा रहा था कि क्या कोई गड़बड़ तो नहीं, इस तरह से ही मैं चलता जा रहा था। जाओ यूँ ही आप दोस्तों आप कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन हो उसका आप ये उतार लेना, आपको उसके अंदर वाली चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो ये जो छोटे वाला हमेशा पीसीबी होता है ना, इसको बोलते हैं सब पीसीबी, ठीक है। इसके ऊपर ही चार्जिंग बेस होती है, माइक होता है, स्पीकर के कनेक्शंस होते हैं और एंटीना होता है इसका, और ये जो जैक होता है लगाने वाला हेडफोन ये होता है। तो यहाँ पर आपने उल्टे नाखून से हमेशा ये स्ट्रिप को रिमूव करना होता है, ठीक है। ये अच्छी आदत है, उल्टे नाखून से आप इस करें। उसके बाद अगर आप देखें तो और कोई अगर आप देखें तो ये देखें एंटीने का, यहाँ पर जैक लगा, एंटीने का भी आमतौर पर इसमें ही होता है। और मज़े की बात दोस्तों ये है कि तमाम मोबाइल फ़ोन्स में यही असूल आ रहा है, कंपनीज इसी रूल को फॉलो कर रही हैं, कोई फ़र्क नहीं डाल रही, क्योंकि वो आसानी इसी में ही है। अब ये दोनों चीज़ें रिमूव हो गई। अब उसके बाद ना हमने ये सब पीसीबी बाहर निकालना है। तो बहुत आसान है, इसको यहाँ से पकड़कर मैं बाहर निकाल दूँ? नहीं, हमने ऐसे बिल्कुल नहीं करना। बाज़ का ये नीचे से ना गिलू वगैरह से चिपके हुए होते हैं, अगर आप इसको यूं कर देंगे ना तो यहाँ से क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसलिए आपने इसको यूं प्यार से ऊपर करके देखना है, यहाँ से थोड़ा चाहे 1 मिनट लग जाए, 2 लग जाए, तो फिर आपने स्लो इसको ऊपर करना है। ये तो वैसे आसानी से ही हो गया। अगर फिर भी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करता है ना तो इस तरह का केमिकल लेकर MBC वगैरह मोबाइल फ़ोन क्लीनिंग वाली है ना, उसके 1-2 कतरे आप डाल देंगे ना, उसके बाद आप 20-30 सेकंड या 1 मिनट वेट करेंगे तो वो उसके नीचे खुद ही चला जाएगा। और यूँ आपने देखते समझते हुए इसमें से ये जो सब PCB है इसको बाहर निकालना है। लेकिन बात का इसके ऊपर पेज भी होता है, उस चीज़ को भी आपने यकीनी बनाना है कि किसी चीज़ का आपका डैमेज ना हो। दोस्तों ये आपसे ना शुरू में नुकसान तो ज़रूर होंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे नुकसान ना हो, लेकिन नुकसान जो है वो हर दफ़ा आपको कुछ सिखा कर जाएगा, कुछ आपको बड़ा प्यारा लेसन देकर जाएगा, उससे आपने घबराना नहीं है। मैंने भी जो अपना काम सीखा है वो मैंने अपनी मिस्टेक से ही सीखा है। तो जैसे कि अगर आप देखें तो ये लीजिए जी, इसके ऊपर ये एक है, ये हमने उतार देनी है ये वाली, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो एक जो है रबड़ सी इसके ऊपर है, वो भी आपने उतार देनी है। अगर आप अब इस जैक की तरफ आइए तो ये देखिए, अब
यहाँ पर भी काला सा कुछ लगा हुआ है, ये देखें नज़र आ रहा है ना, काला सा लगा हुआ। तो इसको भी रिमूव करना ज़रूरी है। अच्छा है कि इसके ऊपर है, अक्सर एंड्रॉइड्स के ऊपर नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर ये काला सा भी है, तो इससे भी हमें एक स्टेप आगे चलना पड़ेगा। तो इससे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको वो लर्निंग आपकी होगी कि और वीडियो इंशाल्लाह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों देखिए ना, अब तमाम के ऊपर ये अप्लाई होगा, किसी एक ऊपर ना समझिएगा कि ये हमने उतारना है जैक, लेकिन उससे पहले ये काला वाला ये जो ग्लू लगा हुआ है इसको रिमूव करना ज़रूरी है। उसके लिए इसको हीट करना ज़रूरी है। तो आम तौर पर जब हम बेस को उतारने के लिए या इस चीज़ को रिमूव करने के लिए इसके ऊपर हीट डालते हैं, तो उससे दोस्तों ये बहुत छोटे SMDs लगे होते हैं इसके ऊपर, ये देखिए ये SMDs पिघल जाते हैं। इसके अलावा इसके बिल्कुल पास ही माइक होता है, इसका माइक जो है वो इस बॉक्स के अंदर है, माइक भी ज़ाय हो जाता है, कुछ का माइक तो बिल्कुल सामने होता है। तो ऐसी सूरत में आपने किसी भी सब PCB पर वो जो आपने चेंज करना है वो जैक वो छोड़कर बाकी हर चीज को आपने कवर करना है। ये ज़हन में रखिए, कवर ना करना आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, जिससे आप जो है अपना काम करने के बजाय उस काम को लाखों गुना बढ़ा लेंगे। तो जैसे कि अगर आप देखें तो ये निटो की टेप है मेरे पास, जो कि डॉक्टर वगैरह यूज करते हैं पेशेंट्स को ड्रिप लगाने के लिए। तो इस टेप को सबसे पहले मैं यूज करता होता हूँ। इस टेप का आपने जो है इतना सा एक पीस काटना है। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा कि मैं इस तरफ इसके लगा दूंगा। ये देखिए इसके जो पॉइंट है ना जहाँ पर मैंने वर्किंग करनी है उसको मैंने छोड़ा है, बाकी हर जगह के ऊपर लगा दिया। लगी टेप, एक और पीस लेना है तो आपने इसको दूसरी तरफ लगा देना है। हाँ, ये लीजिए जी, जहाँ पर मैंने काम करना है ना, जहाँ पर आखिरी टांका मेरा इस बेस का लगना है, सिर्फ उसी जगह को मैं छोड़ रहा हूँ, इसके अलावा मैं जो है नहीं छोड़ रहा। अच्छा जी, और मैं अब लेता हूँ तो अब मैं यहाँ पर सामने लगा देता हूँ। ये देखिए, ये लीजिए, अब ऑलमोस्ट मैंने हर जगह पर लगा दी टेप, स्वाए जहाँ पर मैंने काम करना है उनके छोड़कर। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको मतलब लेंगे ना यार, ये माजिद गराए ने ऐसे एक फजूल स्टेप किया, तो मेरा ख्याल है कि फिर आपको इंशाल्लाह ना कभी इस बात का एहसास ज़रूर होगा कि यार वो ठीक कहता था। क्योंकि मेरा दोस्तों तजर्बा होता है, बार बार के तजर्बे से मैंने सीखा होता है। आपने एक दफ़ा किया वो ठीक हो गया तो आप समझ देंगे कि ये ठीक है। तो वैसे भी मैं आपका भाई हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको अच्छा मशवरा ही दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग की लर्निंग बहुत अच्छी हो, आगे अल्लाह को जो मंजूर है। तो उसके अलावा दोस्तों देखें, ये टेप एक दफ़ा हो गई है ना, अभी काफ़ी नहीं है, क्योंकि इसके में से हीट जो है अंदर चली जानी है। तो मैं आमतौर पर उसके बाद फिर एक और टेप जो है, ये भी कागज़ वाली टेप है, ये दोबारा फिर मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं हमेशा 2 दफ़ा टेप को यूज़ करता हूँ हमेशा। ये लीजिए जी, लग गई। फिर उसके बाद मैं और एक पीस काटता हूँ। मेरे दोस्तों घबराइएगा नहीं कि भाई यार ये माजिद गराए लंबी वीडियो बना रहा है। इंशाल्लाह अगर आप सीखेंगे ना, आप सक्सेसफुली आप काम करेंगे, तो देखें आप बाद में आपका दिल कितना खुश होगा कि आपकी बहुत अच्छी लर्निंग हुई है। तो ये देख लीजिए, ये देखिए अब ये कवर हो चुकी है। बेशक अगर मैं चाहूँ तो एक पीस में और नीचे भी लगा दूँ, बल्कि बहुत अच्छी बात है, लगाना चाहिए। ये लीजिए, अब ये 100% अगर आप देखें कैसी मैंने इसकी बेहतरीन पैकिंग की है। आप ग्राहक से बेशक थोड़े से ज़्यादा पैसे ले लें, जो आपका हक बनता है, बट आपका उसको काम अच्छा कर दे। मुझे किसी तरह की कोई फ़िक्र नहीं है कि यार मैं अपनी हीट से कोई तबाही ना मचा दूँ, कोई किसी तरह की बर्बादी ना कर दूँ। ये आपने करके से नेक्स्ट चलना है। उसके बाद दोस्तों हमने ये जो काले वाला ग्लू है इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वैसे ही इसके ऊपर पेस्ट लगाकर हीट देंगे ना, तो चूँकि ये नीचे से ये जो पॉइंट है पिघलेंगे नहीं, तो उस वजह से जो है जब हम इसको बेस को बाहर निकालेंगे तो साथ ही तबाही फिर जाएगी उन पॉइंट्स की। तो उसके लिए आपने 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है और इस जगह के ऊपर आपने जो है हीट देनी शुरू कर देनी है। और फिर आपने यूँ स्लो ये टूल है मेरे पास, इसको कहते हैं CPU ग्लू रिमूवर टूल। तो यहाँ पर आपने काम बड़ी एहतियात से करना है, थोड़ा सा स्लो करना है। स्लो आप करते हैं तो आप सीख जाते हैं उसी काम के अंदर ही। अगर आप जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो आप नुकसान कर लेते हैं। तो इसलिए मेरी जो है ना अपने ख़ास मोअज़्ज़ज़ मोहतरम दोस्तों को नसीहत ये है कि आप स्लो चलिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये टूल ही आपके पास होना चाहिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप कुछ भी ले लो, कोई कटर ले लें, एहतियात से आप उससे भी अपना काम कर लेंगे।
तो जब आप अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे तो फिर उसके बाद आप अपनी ज़रूरत के तमाम टूल्स जो हैं वो पूरे कर लीजिए। अब देखिए ये बड़ा सख्त नज़र आ रहा था बाज़ाहिर कि ऐसे लगता था कि जैसे ये रिमूव होगा ही नहीं, लेकिन चूँकि उसको जब हीट मिल रही है ना 300 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो अब अगर आप देखें तो इसका हाल जो है वो पतला हो गया है। अब तो इसने ना बिल्कुल ही कमज़ोर सा हो गया। अब हीट जो है इन पॉइंट तक भी पहुंचेगी। हर तरह से आपने तसल्ली कर लेनी है, किसी तरफ से गिलू जो है वो चिपका हुआ तो नहीं है। ये अब हमने कर लिया। इसके पॉइंट अगर आप देखें तो खाली हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपने जो है पेस्ट लेना है, सोल्डरिंग फ्लैक्स बोलते हैं, ठीक है। तमाम पॉइंट्स के ऊपर आपने इसको लगा देना है। उन पॉइंट्स के ऊपर आपने लगाना है जहाँ पर हीट होगी। तो अब आपने टेम्परेचर रखना है 380 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 380 आपने टेम्परेचर रख लिया। उसके बाद आपने इसके ऊपर हीट देनी शुरू कर देनी है। कुछ देर आप देते जाइए देते जाइए देते जाइए। तकरीबन मेरा ख्याल है कि 1 मिनट मैक्सिमम इसमें टाइम लगता है, लेकिन आप देख लें कि क्यों नहीं पिघला। ये देखिए, इस साइड पर हिला कर देख लें पिघल गया कि नहीं पिघला। नीचे वाला भी सोल्डर नहीं पिघला, ये देखिए। तो मैं देता जाऊँगा, 1 मिनट मैक्सिमम टाइम है, उसके अंदर ये सारे का सारा जो है पिघल जाएगा। इस तरफ से भी देखिए, हाँ जी पिघल चुका है ना सारे का सारा। अब आप प्यार से इसको उठाने की कोशिश कीजिए। अपने आप अपनी मर्ज़ी से ये उठे, आपने ज़बरदस्ती करके इसको नहीं उठाना। ज़बरदस्ती हो तो जाती है नए लोगों से यार, जितना भी समझाएं हो जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह जो आपके साथ कोई गलती भी आपसे होगी तो वो भी आपको सिखा कर ही जाएगी। अब मैंने अपने सामने इसको कर लिया है। तो उसके बाद आपने लेनी है ये चीज़, ये है दोस्तों डी सोल्डरिंग वायर बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये मस्ट है। बहुत सारे लोग इसके बगैर ही काम करने की कोशिश करते हैं, तो नहीं यार, मज़ा नहीं है। बेहतर यह है कि आप हर काम को प्रॉपर तरीके से करें ताकि मज़ा आए, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें से एक पीस ले लेना है। मैं आपको बताता हूँ कि आपने कितना पीस लेना है। छोटा सा 1 इंच का मैक्सिमम, या इससे भी छोटा। ये देखिए इतना सा आपने पीस एक इसमें से काट लेना है। तो इसके ऊपर ये क्या चीज़ है तफसील से देख लें, हर चीज़ आपके सामने मैंने कर दी है। यही मैं यूज़ करता हूँ, यही आपने यूज़ करनी है। इसको आपने किसी ट्विस्टर से पकड़ लेना है। पकड़ लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपने दोस्तों अपना लेना है सोल्डरिंग आयरन। यहाँ मैं आपको और टिप दूंगा कि मेरे पास जो सोल्डरिंग आयरन है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ मेरे पास कौन सा है दोस्तों। ये मेरे पास ये वाला सोल्डरिंग आयरन है। ये बिट है C210 बिट, C210 बिट। बहुत अच्छी बिट है, बड़ा ज़बरदस्त काम करती है। मैंने बहुत सारे सोल्डरिंग आयरन यूज़ किए, बट मैंने अब ट्रस्ट जो C210 पर ही करता हूँ। थोड़ा सा कॉस्टली है बट बहुत अच्छा है। अब उसके बाद दूसरी बात यह है कि इसकी आगे जो बिट है ना, ये नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। 100% साफ सुथरी बिट होगी ना तो ही आप आगे चल पाओगे, अदरवाइज फिर कोई फायदा ही नहीं है। सारे का सारा काम किसी एक छोटा सा, आमतौर पर मोबाइल फोन रिपेयरिंग के अंदर हम छोटा सा एक पॉइंट मिस कर रहे होते हैं, जबकि वो सारे के सारे काम को वो फेल कर देता है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पर भी तवज्जो देना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसकी बिट इसको मैं नीट एंड क्लीन निकालने के लिए ये जो पेस्ट है यूज़ करता हूँ। मैं आपको पीछे से उठाकर इसका बॉक्स दिखा देता हूँ एक न्यू का, ताकि अगर आपने लेनी हो तो आप ले सकें। ये देखें, इस तरह की विनर की पेस्ट होती है, ये वाली सफ़ेद सी होती है, बहुत अच्छी बिट को साफ़ करती है। जो मैकेनिक के 600-700 रुपये के बिट रिफ्रेशर है, उनसे कहीं अच्छा ये जो है काम करती है। आपकी लोकल मार्केट के अंदर ये अवेलेबल होगी। आमतौर पर ये लोहे की डब्बी के अंदर होती है, 10-20 रुपये की ही मिल जाती है। इसके अंदर आपने बिट को डालकर नीट एंड क्लीन कर लेना है। देखें जो ही बिट इसके अंदर डाली, अब कैसी बिट चमक रही है। तो ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसको मतलब कि हल्का ना लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो इस ये जो डी सोल्डरिंग वायर है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा फ्लक्स भी लगा लें। टीके वाला मैंने टीके के अंदर डाला हुआ, वैसा भी टीके के अंदर मिल जाते हैं, थोड़ा सा लगा लेना है, ठीक है। अगर आप ना लगाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन लगा लेना नए लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि उनसे मिस्टेक होने का चांस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अब टेम्परेचर मैंने रख लिया है 420 सेंटीग्रेड है इसका टेम्परेचर, 420 सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर इसको रखना है, डी सोल्डरिंग वायर को। वायर रखने के बाद आपने इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन रख देना और आपने यूं 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 राउंड शेप में हल्का सा घुमाना है, ठीक है। सारा सोल्डर यहाँ से उठ गया, यहाँ पर रखिए। सारा सोल्डर यहाँ से भी उठ गया, यहाँ पर रखिए। सारा सोल्डर यहाँ से भी उठ गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ये देखिए तमाम पॉइंट से आपने सोल्डर उठा लेना। कितनी आसानी से, कुछ करना पड़ता ही नहीं, बस आप रखते हो तो आपका काम हो जाता है।
अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों इस जगह की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्स लगा हुआ है ना। फ्लक्स को जब आपने साफ़ करना हो तो बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने इतनी सी रुई लेनी है मासा को, जितनी आप अपने कान के अंदर फेरते हो ना, इतनी सी रुई काफ़ी है। इसको एक ट्वीज़र के ऊपर आपने गोल गोल लपेट लेना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर 1-2 कतरे जो हैं वो थिनर के या MBC के या किसी भी चीज़ के जिससे आप सफाई करते हैं डाल लेना। उसके बाद यूँ आपने गोल गोल घुमाकर इस जगह की अच्छे से सफाई कर लेनी है। ये देखिए यहाँ पर आप घुमाइए चंद एक दफ़ा तो उससे आपकी इंशाल्लाह बहुत अच्छी सफाई होगी। ये लीजिए। अच्छा जी दोस्तों, जैसा कि अगर आप देखें तो हमने अपने पॉइंट साफ़ शफाफ निकाल लिए हैं। यूं ही आपने निकालना है, यहाँ से कोई सुराख जो है वो बंद ना हो। आमतौर पर ये डीसोल्डरिंग वायर जो है इससे 100% कामयाबी से आपके सुराख खाली हो जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ना हो, बट इन केस के वो आपको बहुत डिस्टर्ब करता है कोई ऐसा सुराख है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ उसका अल्टरनेटिव क्या है। तो अल्टरनेटिव उसका दोस्तों है, जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास नीडल है, जो इंजेक्शन हम लगाते हैं ना वो थोड़ी सी बड़ी सुई, इसको आपने यहाँ पर डालकर यूँ घुमा लेना गोल गोल। इससे यूँ गोल गोल घुमाएंगे तो उससे भी छूट जाएगा, बट प्यार से, ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं। इसको तोड़ना नहीं है, हीट ज़्यादा नहीं देनी, तो उससे नुकसान हो जाएगा। उसके बाद आपने चार्जिंग पोर्ट लेनी है बिल्कुल वैसी ही, जैसा कि अगर आप देखें तो ये मैंने पहले रिमूव की थी, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो बिल्कुल 100% वैसी ही न्यू है। आपने बिल्कुल न्यू लेकर इसकी जगह के ऊपर रखना है और यूँ आपने इसको अपनी तरफ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखना है कि क्या ये बैठी हुई है, किसी समझ से उठी हुई तो नहीं। ये देखिए हो गया ना कन्फर्म कि ये बहुत अच्छी है। तो अब आपने जो है टेम्परेचर रखना है 420 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता हूँ और बिट लेनी है नीट एंड क्लीन। और यहाँ पर दोस्तों आप और नोट फरमाएं एक अहम पॉइंट कि ये जो शोल्डर वायर है ना ये मैकेनिक की है और ये 0.4 mm का वायर है। ये 0.8 mm का इस तरह का मोटा वायर नहीं है। ये 0.4 mm का 0.8 mm का मोटा है और ये बारीक है। देखिए दोनों के अंदर फ़र्क आ रहा है ना। तो इन पॉइंट्स को वेल्ड करने के लिए आपको 0.4 mm का वायर यूज़ करना है। तो ये देखिए जी अच्छे से वेल्ड हो गया। अब यहाँ पर तो बेशक मैं 350 भी रख लेता तो कोई मसला नहीं बनना था, बट ठीक है अब चलने दीजिए। 420 सेंटीग्रेड ही चलने दीजिए। मैं मैक्सिमम टेम्परेचर जो यूज़ करता हूँ ना सोल्डरिंग के लिए वो 420 करता हूँ। 4 से 20 के ऊपर मैंने कभी नहीं यूज़ किया। अच्छा जी ये लीजिए जी, इसको रीटच में कर रहा हूँ तमाम पॉइंट्स को। ये लीजिए जी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और पॉइंट देना चाहता हूँ कि अगर सोल्डरिंग करते हुए 2 टांके आपस में मिल जाते हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं। आप सोल्डरिंग आयरन को किसी एक टांके के ऊपर रखिए और उसके बाद ये जो इंजेक्शन वाली नीडल होती है ना ये दरमियान में रख दीजिए, तो वो सोल्डर जो है दोनों पॉइंटों का अलग-अलग हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों आपने कन्फर्म करना है कि क्या सब के सब अच्छे से जुड़ गए हैं। जब ये आपको कन्फर्म हो जाए कि सारे बहुत अच्छे चले, उसके बाद आपने साइडों वाले लगाने हैं, ठीक है। पहले अपने सोल्डर वायर को और फिर सोल्डरिंग आयरन को टच करना। पहले वायर रख दी और उसके बाद अपने सोल्डरिंग आयरन से टच करना है। ये लीजिए जी। चलो जी मेहरबानी जनाब। ये लीजिए जी, चारों के चारों आपके पॉइंट लग चुके हैं। अब आपने इसके बाद आपने टेप को रिमूव कर देना। अब टेप का कोई इसमें जो है वो रोल नहीं है मज़ीद क्योंकि अब हीट से इसको अब नहीं जूझना, हीट देने वाला काम ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो हमारा पीसीबी जो है हमारे सामने है। आपने इस तरह की बोतल, इसके अंदर लंबी नीडल चढ़ी हुई है, इससे आपने चंद एक कतरे इसके ऊपर ही बस डालने हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं। और ये नीडल वाली बोतल बहुत अच्छी होती है, इससे बहुत अच्छी सफाई होती है, ज़्यादा केमिकल भी नहीं ज़ाया होता और उड़ता भी नहीं। और अपने दांतों वाले बुरे से इसकी सफाई कर देनी है। फिर मैं डाल देता हूँ और मैं इसको नीचे को इसलिए रखे होंगे, इसके इर्द गिर्द माइक है तो माइक के अंदर ये केमिकल ना चला जाए, तो ये ना हो कि मैं अपना काम ठीक करने के बजाय और ज़्यादा इसकी तबाही ही फेर दूँ। ये लीजिए, अब आपने इसका फाइनल एक दफ़ा मुशाहदा करना है कि क्या तमाम पॉइंट बहुत अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, कोई इनमें गड़बड़ तो नहीं। तो ये आपने कन्फर्म करने के बाद फिर आपने अब इसकी जो है वो बंद करने का वक्त हुआ चाहता है। उसके बाद दोस्तों आपने जैसे मोबाइल फ़ोन को खोला था बिल्कुल वैसे ही आपने उसको बंद कर देना। रबड़ रुबड़ हर चीज़ वैसे ही आपने लगानी है
और आपने इसको चेक करना है। अगर बिल्कुल ठीक चार्जिंग कर रहा हुआ तो उसके बाद फिर आपने इसका फाइनल इसके ऊपर कवर लगा देना। कवर लगाने से पहले एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिएगा और तमाम पेज जहाँ से आपने खोले उसी जगह के ऊपर लगाइएगा। किसी ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर छोटा पेज लगता है बड़ा ना लगा दीजिएगा, वरना वो फाड़ कर स्क्रीन की तरफ निकल आएगा। और हर चीज़ आपने बिल्कुल वैसे ही बंद करना है और एंड पर आप इसके ऊपर टेप लगा दीजिए। सूखने के बाद टेप रिमूव कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये था चार्जिंग बेस चेंज करने का तरीका। एंड पर पसंद आई तो लाइक, अगर टाइम ज़ाया कर दिया तो माज़रत। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।